आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हम हैं जिला मुख्यालय शक्ति में और यहाँ पर विधायक राम कुमार यादव चंद्रपुर के द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है और उनकी काफ़ी समर्थक हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पिछले 27 तारीख से आंदोलन पर बैठे हैं और आज 62 घंटा से ऊपर हो गया बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। विधायक जी की स्थिति लगातार खराब हो रही है और फिर भी वो आंदोलन पर अपनी मांग पर अडिग हैं और बैठे हैं। शासन स्तर से अभी तक कुछ भी उनकी बातों को नहीं सुना गया है, उनकी मांगें नहीं पूरी हुई है। विधायक जी का कहना है जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता और उनके जो समस्या है उसको दूर नहीं किया जाता तब तक आंदोलन पर बैठे रहेंगे। इस बीच उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनके विधानसभा क्षेत्र से और पूरे ज़िले से और राज्य से तमाम जो विधायक हैं और जनप्रतिनिधि हैं और जनता है वो लगातार उनके आंदोलन से जुड़ रहे हैं। खबर आ रही कि शाम को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके आंदोलन से जुड़ने वाले हैं और पूरे आंदोलन में लगातार उनकी जो मांगे हैं उसके लिए जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है और इस चीज़ से सरकार भी सकते में है। स्वयं विधायक के आमरण अनशन करने से मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में ये मांग जो है लगातार जोर पकड़ रही है और ये जो आंदोलन लंबा खींचते जा रहा है और जितना ज़्यादा उग्र होगा सरकार के लिए उतनी मुश्किल है। आने वाला चुनाव भी है और आइए हम विधायक जी से बात करते हैं कि आखिर उनकी मांगें क्या है और मुद्दा क्या है और सरकार बातों को सुन क्यों नहीं रही है। विधायक जी देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार सदन के अंदर में, चूँकि लोकतंत्र में कहा गया है कि विधानसभा सबसे बड़े जो सदन होती है उस सदन में जो भी बात कहा जाता है वो कानून के रूप माना जाता है। चुने हुई सरकार की तरफ से अगर कोई बात वहाँ पर घोषणा कर दे तो स्वयं कानून बना जाता है और उसके आधार पर उसको कानून करके उसको फॉलो किया जाता है। आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ की सदन में इस प्रदेश की सरकार वहाँ पर घोषणा करते हैं कि जो गरीब आदमी है वो गरीब आदमी को रेत फ्री में दिया जाएगा, उनसे किसी प्रकार से कोई रॉयल्टी नहीं लिया जाएगा, ट्रैक्टर से अगर स्वयं लाता है तो उसको कहीं पर रोक टोक नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से घोषणा किया जाता है। लेकिन ये कहे हुए महीनों बीत गई लेकिन सरकार ने इसमें कोई वो आदेश नहीं जारी किया, बल्कि जो 1500 रुपये में जो रेत लेते थे गरीब लोग वो 3000 हो गया, जो 2000 में लेते थे वो 4000 हो गया। इसलिए चूँकि ट्रैक्टर को तहसीलदार लोग, थानेदार लोग, अब देखिए दुर्भाग्य को थानेदार का काम है चोरी को पकड़ना, थानेदार का काम है क्राइम को रोकना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, लेकिन आज उन लोग दूसरे काम में बैठे हैं। कोई गरीब आदमी मोटरसाइकिल में जा रहा है उसको रोका करके उससे पैसा लेना, उसके बाद में कोई गरीब आदमी ट्रैक्टर में कहीं पे जा रहा है रेत लेके या अपने परिवार के साथ उसको कहीं पर उसको रोकवा करके उससे पैसा लेना। आप देखेंगे कि इसलिए जो ट्रैक्टर वाले हैं इतना परेशान हो गए हैं, उन लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया हम लोग ट्रैक्टर में रेत नहीं ला सकते। तो गरीब आदमी को लेना भी है तो वो कह रहा है कि भैया 2000 की जगह में 4000 ले लो लेकिन हमको ला दो। अब ट्रैक्टर वाले भी मजबूर है क्योंकि मोटी रकम इनको देना पड़ रहा है पुलिस वाले को, खनिज विभाग को, इसलिए गरीब आदमी दोनों तरफ से पिसा रहा है। यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, रेत का भी महंगाई बढ़ गया, छड़ सीमेंट की भी महंगाई बढ़ गई। तो आपके माध्यम से जितने गरीब लोग छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, बताइए मेरे भाइयों, अगर सदन में घोषणा किया है गरीब को रेत को फ्री में दूंगा तो इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या फिर इस सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने कहा दिया, मेरे से भूल हो गया, मैं गरीबों को नहीं दे सकता, मेरा रेत छत्तीसगढ़ का रेत, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नदी का रेत गरीब का हक नहीं है, ये उद्योगपति को जाएगा, ऐसा कह के उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इसलिए हम सरकार को आगाह करने के लिए बैठे हैं कि गरीब को सताना बंद करो। गरीब को आह लगेगा तो एक गरीब का बददुआ लगेगा तो आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग सरकार में बैठ करके इनको दबा देंगे, आप गलती कर रहे हो। गरीब का आह और गरीब का आशीर्वाद जरूर लगता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए हमारा अभी 60 घंटा हो गया आमरण अनशन, इसमें सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं आ रही है।
क्योंकि उनको जवाब ही नहीं दे सकते। यह तो वो कहे कि हम लोग घोषणा कर दिए थे, हम रेत नहीं दे सकते करके माफ़ी मांग ले, कि रेत हम लोग उद्योगपति को देंगे, ऐसा करके तो कौन सा मुँह से बोलेंगे। इसलिए इनके चेहरे को समझ गए कि गरीब का नहीं है, ये उद्योगपति का आदमी है। इसलिए आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे मांग को माने, गरीब को उनके अधिकार जो बोल दिए हैं उसको दे दे। रेत को दे देगा तो कौन से हमारा आपका जो है विष्णुदेव साय का जो है पूरा खजाना सिरा जाएगा। गरीब आप उन्हीं के बोर्ड से मुख्यमंत्री बने हो, ये नरेंद्र मोदी उन्हीं के बोर्ड से प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ पर 11 लोकसभा में 10 सीट उनको जीते हैं। उस समय इन लोग घोषणा किए थे रेत को फ्री में देंगे। छत्तीसगढ़ के लोग बहकाव में आ गए कि रेत को फ्री में देंगे, तो इसको वोट दिए और 10 लोकसभा जीत के गए। और आज इन लोग जो है सो रहे हैं। यहाँ का संसद, छत्तीसगढ़ के संसद, कहाँ हैं इन लोग? गरीब का आवाज उठाने में कहाँ हैं इन लोग? ये बात का जवाब है कि इनको देना पड़ेगा। इस आंदोलन में कांग्रेस के कई विधायक और कांग्रेस पार्टी जुड़ रही है और इसी कड़ी में जांजगीर के विधायक व्यास कश्यप जी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है और ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा। यह मुद्दा तो पूरे छत्तीसगढ़ का है, जो सख्ती से शुरुआत हो चुकी है। आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? देखिए, हम सब दीप उत्सव के ही पावन पर्व पर भाई राम कुमार जी जब आमरण अनशन में बैठ गए हैं तो इनको मदद, इनको समर्थन करने के लिए हमारे विधायक गण भी आ रहे हैं। और आज शाम को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भी समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। मामला आमरण अनशन का है और आमरण अनशन करने वाले एक विधायक छत्तीसगढ़ के जो विगत 65 घंटे से लगातार यहाँ पे बैठे हैं, परंतु दुर्भाग्य है यह लंगड़ी सरकार, लूली लंगड़ी सरकार बोलने के लिए बोल देती है पर सुनने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो विगत 65 घंटे से लगातार यहाँ पे बैठे हैं, परंतु दुर्भाग्य है यह लंगड़ी सरकार, लूली लंगड़ी सरकार बोलने के लिए बोल देती है पर सुनने को तैयार नहीं है। सदन में मैं भी स्वयं मजबूत उपस्थित था जब डॉक्टर रमन सिंह ने इस विषय में बात कहने को कही, तो बजट के दौरान ही छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास जितने बनेंगे उसके रेत खदान हम फ्री करेंगे। परंतु आज ये 18 लाख आवास देने की बात करके हमको 8 लाख आवास दिया गया। आवास के निर्माण कार्य चालू हो गए हैं, लागत बढ़ती जा रही है। जब उनकी घोषणा विधानसभा में हुई है कि हम रेत को फ्री करेंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए, हमारे ट्रैक्टर से भाई लोग जो हितग्राही हैं वो लिखवा के भी लेके जा रहे हैं। उनको जानबूझ करके खनिज शाखा के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, राजस्व प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और ले जाकर खनिज शाखा के कार्यालय में या थाने में खड़ा कर दिया जा रहा है। और जब ट्रैक्टर छोड़वाने की बात आती है तो 10,000 और 15,000 का जुर्माना लिया जा रहा है। तो विधानसभा में झूठा थोथा क्यों घोषणा की है? वो या तो उसको वापस ले ले या आदेश जारी करे कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास बनेंगे सबके लिए जो ट्रैक्टर से रेत जाएगा किसानों के लिए फ्री हो जाएगा। ट्रैक्टर का विषय इसलिए है कि गांव-गांव के गली-गली में प्रधानमंत्री आवास बनता है और प्रधानमंत्री आवास के लिए ट्रैक्टर ही एक साधन है। बड़े बड़े हाईवे से कोई उद्योग तो नहीं बना रहे भाई, जितनी उनको जरूरत है उसके हिसाब से लगता है कि सरकार से मांग है अभी भी चेक जाए और दीपावली के पावन पर्व के पूर्व ही सरकार घोषणा कर दे, तब जा करके ये आमरण अनशन समाप्त होगा। अन्यथा मैं स्वयं भाई को साथ देने के लिए यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और जब तक मांग की पूर्ति नहीं हो जाएंगी, पार्टी का निर्णय हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जैसा निर्देश होगा हम सब मदद करने के लिए हम तैयार हैं। ये राम कुमार ने शुरुआत की है, पूरे विधायक गण इनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी इनके साथ है और आज निर्णय हो जाएगा। जो भी निर्देश पार्टी का होगा उसके पालन करने के लिए हम तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के हितों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए मजबूर हो गई है। शासन प्रशासन सजग हो जाए। आप तो ये आमरण अनशन की बात है, आने वाले समय में हम तो आग्रह करेंगे, बात नहीं बनेगी, ये शक्ति की बात है, पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं।
व्यास भैया जिंदाबाद 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 व्यास भैया जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राम कुमार भैया संघर्ष करो हम आपके साथ राम कुमार भैया संघर्ष करो हम आपके साथ व्यास भैया संघर्ष करो भैया जिंदाबाद किस्ती का पटाने के लिए मजबूर है। मैं सब मंच के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, आप में सहयोग देवा, साथ देवा, बस अब